अरे सटारा बीबी, तेरे सपुल्ला भैया के किचन में चाय बनाने के लिए एक सिर्फ केटल पड़ा है। तो अम्मा ने दाल कैसे बना लिया और दाल के रेसिपी वीडियो किसने शेयर कर दिया कि तुम्हें सिर्फ दाल प्याला में आया, प्याला में पका था दाल। तो सटारा बीबी, एक और बात है, तुम्हारी अम्मा को मीठी छुरी के घर में चाय बनाने की इजाजत नहीं है। बेचारी दूध खरीद के ले जाती है, दूध में भर के पत्ती डाल के चीनी डाल के लेट जाती, चाय बन के पिया के सो भी जाती है। कभी आज तक मीठी छुरी के घर में बिल्लो रानी ने चाय बनाते भी नहीं दिखाया। तमाशे के बाद अगर दिखा देगी तो लोग सोचेंगे कौन वाली बहन झूठी है, माँ तो दोनों के साथ लिपक रही है। तो इसके इतना झूठ, इतना झूठ। एक तो मस्जिद दमाम के नाम पे इतना झूठ बोली है औरत ने। इसको अल्लाह ने चुना है, ये जब भी कोई बात करेगी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेगी। तो आज इसने वीडियो में कूट कूट के झूठ बोला, लंबे नाखून वाली चुड़ैल ने। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, इस औरत ने पहले बोला मुझे एक ख्वाब आया था, मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। फाइनली हमें बुलावा आया है, हम जा रहे हैं अल्लाह पाक के घर। हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब फाइनली। और बस ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। कभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, कभी हम पूरी फैमिली जा रहे थे। तो वो सारा कुछ एक करने के बाद में बस यही हमें लगा कि मुझे फिर प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा दिल है, मैंने ख्वाब देखा है, वो सारा फिर बताऊंगी आपको आगे चल के कि नहीं बस मुझे भी जाना है तो जाना है। और ये स्टेटमेंट इस औरत ने दिया था पाकिस्तान लीव करने से पहले कि मुझे फाइनली बुलावा आया है अल्लाह पाक के घर जाने का। बहुत दिनों से प्लान बन रही थी, पहला स्टेटमेंट इसके, बहुत दिनों से प्लान बन रही थी। फिर कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ रेडी हो रही थी, कभी बेटे के साथ। यहाँ पे ये कह रही है कि आई वॉज गेटिंग रेडी टू कम विद घचू, लेकिन ये दुनिया को कभी नहीं बताएगी कि मेरा बंदा वहाँ पे बेन है। लोग इससे कमेंट में पूछ भी रहे, ये कहती है कि मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, ये वाला कमेंट भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर तू अपने हस्बैंड के साथ चली जाती तो इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगता, गैर आदमियों की ज़रूरत तुम्हें वहाँ पे नहीं पड़ती। तो ये वाला जवाब ये औरत नहीं दे पाएगी और ना देने वाली है। इसका बंदा वहाँ पे ओवर स्टे के लिए बेन है, करे के लिए कारण डिपोर्ट हुआ है वहाँ से, तो वहाँ पे बेन है, नहीं जा सकता है, ये नहीं बताएगी। फिर कहती है कि मुझे ख्वाब आया था तो मैंने बोला मुझे जाना है तो जाना है। एक फिर इसको ख्वाब भी आ गया। आज कह रही है कि मैं लोगों के वीडियोस में देख रही हूँ, ज़ियारत कर रहे हैं लोग, जगह जगह दिखा रहे, जगह के बारे में बता रहे, जमजम पी रहे हैं, मुझे भी बड़ा मन किया कि मैं भी जाऊँ। ये अपनी बातों से कैसे कैसे फिसलते फिसलते नीचे उतर गई। उस जगह जाने के लिए बंदा उस लायक बने, सबसे पहले मेहनत के कमाई रहे उसका। तो इसके कमेंट बहुत आता है, तुम्हारी जो हेटर्स है दे आर जेलस विद यू, क्योंकि वो अपने गली से बाहर नहीं निकल पाते। या यू आर राइट, जो हेटर्स है दे आर जेलस, वो गली से बाहर नहीं निकल पाते हैं। राइट, जेलस है नहीं, अल्लाह को पता। हेटर्स के दिल का मामला, सटारा के दिल का मामला और अल्लाह के दिल का मामला किसी को नहीं पता, ठीक है, सिर्फ अल्लाह को पता। तो यहाँ पे ये कहती है, एक इसके सब्सक्राइब आफशान नाम के, ठीक है, मैंने उसके कमेंट अभी अभी पढ़ा। तो कहती है कि वो अपने गलियों से निकल नहीं पाते। भाई हमारे हस्बैंड्स कमाई करते, हलाल के रोटी लाते, जिससे हम लोग अपने घर चलाते हैं। हमारे पास फालतू के कोई कमाई नहीं आता जिससे हम गली गली घूमें, गांव गांव घूमें, दुनिया भर घूमें। जब हमारे हस्बैंड्स कमाएंगे उम्रा हज करने के लिए अपने खून पसीना की कमाई से, तब अल्लाह के हुक्म आएगा हम जाएंगे। अल्लाह ही कमाने की तौफीक देगा तब हम जाएंगे, बुलावा नहीं आता। अल्लाह कमाने की, हलाल कमाई की तौफीक देता है, तब इंसान पहुंचता है। जब देगा तब हम जाएंगे। यूट्यूबर्स को बुलावा आता है कि अपना जिस्म दिखा और चले आओ, इनके दिल में है कि हमें बुलावा आता है, कोई बुलावा नहीं आता है। अगर इंसान के पास खून पसीना के हलाल कमाई है, ही कैन गो। और इंसान उस लायक भी रहे ना, ये अबायस ले लिए, एक से एक पहनती है, स्टिल शी इज़ अनकवर्ड, अपना पूरा बॉडी पार्ट्स पूरा जनवाती है और दिखाती है और नुमाइश करवाती है। ये भी नसीब है, जैसे तुम कहते हो बुलावा आता वही पहुंचता है, ये तो रोंग है। जिसके पास हलाल की कमाई रहता है वो जाता है, हराम के कमाई से एनीवन कैन गो। तो ये भी एक किस्मत की बात है।
अपना जिस्म पूरी पूरी कवर रखना किस्मत की बात है। जिसकी किस्मत में है वही के दिल में रहेगा कि मैं अपनी जिस्म तोप ढाक के बैठूं। फिर दूसरा वाला, तुम कहती हो जिसके का बुलावा आता है, जो अल्लाह को पसंद रहता है उसे अल्लाह बुलाता है। तुम पहुंच तो गई लेकिन तुम्हें इल्म ही नहीं है कि जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आता है, उसके इतने सारे नेम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक नाम के बाद में हम दरूद पढ़ते हैं। ये लाजमी है, जो तुम एक बार भी नहीं पढ़ के बताई ना अपने ऑडियंस को बताई। फिर उसके बाद तुम मस्जिद गमामा दिखाए लोगों को, जिसके बारे में दुनिया को पता है, अब तक तो स्कूल बच्चों को भी पता रहता है कि क्लाउड्स पूरा सिटी को घेर लिया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में जाके बारिश के लिए दुआ मांगा था। पूरी सिटी क्लाउड से घिरा गया था। उस दिन से उस मस्जिद का नाम रखा गया है मस्जिद गमामा। और वही मस्जिद में एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ईद की भी नमाज अदा की थी। ये भी हिस्ट्री में लिखा है। ये पता नहीं कितने लोग जानते नहीं जानते, लेकिन हिस्ट्री में ये भी लिखा है। तो मैं जो यहाँ बता रही हूँ, मैं हिस्ट्री से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, बस नहीं हिस्ट्री से देख के बता रही हूँ। तो आगे चलते भाई, जब हम बचपन में जब छोटे छोटे थे तब हमें बताया गया था कि अल्लाह पाक के आखिरी रसूल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जब भी उसका नाम लिया जाएगा तो उसके बाद में दरूद पढ़ा जाएगा ज़रूर। चाहे इंग्लिश में पढ़ ले, प्रॉफिट बोल ले, तब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाए। चाहे उसके नाम लिया जाए, चाहे आप बोला जाए, चाहे हजूर बोला जाए, चाहे रसूल बोला जाए, तब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना बेहद ज़रूरी है, लाजमी है, फ़र्ज है। इस औरत को नहीं पता तो ये कहती है आई एम ब्लेस्ड। अल्लाह को पता यू आर ब्लेस्ड और नॉट। अपने सब्सक्राइबर्स को समझाओ, वो नहीं फैसला कर सकती कि जो लोग रिएक्शन देते वो गली से बाहर निकल पाते कि नहीं। हाँ भाई, मैं तो अगर कोई मुझे मीन करता है कि आई एम जेलस विधा क्योंकि मैं गली से खिसक नहीं पाती हूँ, तो मैं आप लोग को बता ही देती हूँ, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रज़ा से मैं एक इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत जगह से पैदाइश है मेरी, जिसको फिजी आइलैंड्स बोलते हैं। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कंट्रीज़ घूमी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान के गांव में, मतलब गांव बोल ले या फिर क्या क्या बोलते हैं, पिंड बोल दे, जो मर्जी बोल ले, गांव के गंवार बोल ले, वट एवर यू वांट टू बोल सकती हूँ, ठीक है, वहाँ बैठी हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं शादी करी हूँ, मेरा हस्बैंड है जो कमाता है, और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के कमाई पे डिपेंड हूँ। जब तक नहीं कमाता था तो मेरे सास ससुर और मेरे माँ बाप वाले ने हमारा खर्चा उठाया। वो कमाता है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग मेरा खर्चा उठाए, वही सिर्फ उठाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वही उठाता है। तो ये भी एक किस्मत की बात है, नसीब की बात है। तो ये वो औरत है जो अपना जिस्म ना दिखाए, एक दिन वीडियो पे अपने आप को ना दिखाए तो इसके वीडियो चले ना। सिर्फ इसको और इसके शक्ल, इसके जिस्म देखने के लिए इसको कमाई मिलती है। इसको कहीं ना कहीं इसकी कमाई हमारे व्यू से भी जाता है। तो बोलने से पहले सोच लिया करो हु इज़ ब्लेस्ड एंड हु इज़ नॉट। ये फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह पाक है। और कौन, मतलब जैसे कि ये लोग कहते हैं ना कि नेक है बहुत, तुम लोग नहीं फैसला करने वाले कि कौन नेक है कौन नहीं है। ये नेक वर्ड यूज़ करना बंद करो इंसानों पे। हम लोग को नहीं पता कौन नेक है कौन नहीं है, गुनाह मिलता है, गुनाह। तो आगे चलते हैं वीडियो पे। बार बार अबायस ले ही जा रही है। शी डजंट नो कि कब मैं शादीशुदा औरत हूँ और अबाया काला ही अच्छा लगता है और रंग बिरंगा चमक धमक लड़कियाँ पहनते, औरतें नहीं। अपनी माँ को झलझलुआ अबाया लेके देती है, चमक धमक फैशन अबायस, जो कि इसकी माँ भी पाकिस्तान आके अबाया पहनना भूल जाती है, छोड़ देती है। जब तुम लोगों को पहनना ही नहीं है तो अबाया शॉपिंग कंटेंट भी बंद कर दो। फिर कहती है कि तुम लोग कहते हो कि घूमने गई हो कि इबादत करने गई हो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इबादत करने आई हूँ, मैं तो नहीं घूम रही हूँ।
वो तो मेरा बेटा घूमने के लिए तड़प रहा होता है, तो घूमने एक दिन गई, जिस दिन मैं गई 5-6 व्लॉग बना के उतार दी, और बाकी टाइम मैं अपने इबादत कर रही थी। मैं कोई व्लॉग नहीं बनाती, और मेरी बहन भी नहीं बनाती है। मेरी बहन के लिए जुमा कंटेंट सबसे बेस्ट कंटेंट होता है उसके लिए। मीठी छुरी के जब भी जुमा आता है, शी लव जुमा कंटेंट। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना एंड ऑल दिखाना, बस खलास कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छी हूँ। बाकी टाइम शी इज़ बिजी इन हर सलून। ठीक है, मीठी छुरी अपने सलून में बिजी है। जब जब वो कहीं जाती है, सलून से छुट्टी होती है, छुट्टी रहती है, तब तब वो रील्स वगैरह बनाती है, और ये है वजह वो व्लॉग नहीं बनाती है। दोनों बहनों में कोई झगड़ा नहीं है, ये बात अलग है, और दोनों कब मिलते कब नहीं वो हमें नहीं पता। मिलते तो होंगे, ऐसे तो है ही नहीं। बिल्लो रानी उस किचन में जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल से चाय बनती है, वहाँ पे दाल कैसे बना ली, आप लोग बताना ज़रूर मुझे। मीठी छुरी के घर में बुढ़िया को कुछ दिखाया नहीं जाता है कि बुढ़िया कुछ पका भी सकती है, खा भी सकती है। ऐसे लग रहा है दूध खरीद के चाय पत्ती चीनी पी के खटिया में लेट जाती है, खुद चाय का स्वाद ले लेती है। मीठी छुरी के घर में बुढ़िया खाना बनाती है, बस मीठी छुरी नहीं दिखा सकती है। दिखा देगी तो कौन वाली बहन झूठी है वो नहीं समझ नहीं आएगा लोगों को। फिर लोग पागल हो जाएंगे कि कौन झूठी है। माँ तो दोनों के साथ अच्छा है, तो माँ एक के साथ पीछे हट गई, जिसने ड्रामा लाया उसके साथ पीछे से हट गई। तो दाल बनाते माँ को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। माँ के दाल की रेसिपी वीडियो किसने शेयर किया? सपुल्ला ने। सपुल्ला के किचन में दाल बनाए तो जाहिर सी बात है सपुल्ला कैमरा लगा के शूट किया होगा ना अम्मा के दाल रेसिपी। तो अम्मा के दाल रेसिपी नहीं दिखाया गया भाई, इसलिए क्योंकि दाल वहाँ पे बना ही नहीं है। दाल तो बहना के घर में बना के मम्मा लाई है ना, सिर्फ बचा कुचा यहाँ खा के दिखाने के लिए लाया गया है। अच्छा खासा बहना के घर में ठूस पेल के आया गया है। कौन कहता है कि दोनों बहनें नहीं मिले हुए? दोनों बहनें, ऐसा हो सकता है? बस टाइम पास दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, इस लोगों को अपना टाइम पास व्लॉग्स दिखा रहे हैं। बाकी टाइम जीजू साली होता है, बहन बहन होता है। तो क्या करे, कुछ भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ नहीं जाता। मुच्चड़ ने खुद कहा है कि अगर ये लोग यहाँ पे दिखा देंगे दोनों बहनें मिल के, तो बड़ा भारी सपोर्टर्स गुस्सा हो जाएंगे। फिर सपोर्टर्स रिएक्शन कैसे देंगे? बिल्कुल मुच्चड़ सही बोला है बात। तो इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। सब्सक्राइबर्स से नहीं डरते हैं, सपोर्टर्स से डरते हैं। सपोर्टर्स के डर से ये सब हो रहा है। बिल्कुल दोनों मिल लेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ दोनों के सपोर्टरियाँ किधर भौंकेंगे, किधर जाएंगे, क्या खाएंगे, वो कभी सोचा है तुम लोग? दोनों के सपोर्टरियाँ मिल के दोनों को तो गलत नहीं बोल पाएंगे ना। कुछ है इसके अच्छी बोलेंगे, कुछ उसको अच्छी बोलेंगे। कभी इधर से घूम के कुछ उस टीम में चले जाते, उधर से इधर आते, फिर लौट जाते। आना जाना इनके लगा रहता, कब आते कब जाते भाई। नो वीज़ा नो टिकट, कभी भी इधर आओ कभी भी उधर जाओ। इनकी फ्री फ्री अला है सब कुछ, तो कभी भी इधर से उधर खिसकते रहते हैं लोग। कभी मीठी छुरी सच्ची है, कभी खटारा सच्ची है, कभी मीठी झूठी है, खटारा झूठी है। वो ये कर कर के बेचारे अपने दाल रोटी चूल्हा में सेके रहते हैं। खाए रे भाई, उन्हें भी तो रोटी खाना है। इतना सारा मेकअप थोप के बैठी थी नमाज पढ़ने, और साफ नज़र आ रहा था। और जब वापस आई है तब भी मेकअप थोपान रहा, लिपस्टिक लगा के गई थी। अगर लोग कहें कि लिपस्टिक हलाल है तो पहन के नमाज पढ़ सकते, नो वे। मेकअप करके नमाज नहीं होता है। जब वीक लगा के नहीं होता है तो मेकअप करके कहाँ से हो सकता है बताओ? मेकअप पहन के नमाज नहीं होता है, लिपस्टिक लगा के नमाज नहीं होता है। कोई लिपस्टिक हलाल हुलाल नहीं होता है, ठीक है? लिपस्टिक लिपस्टिक होता है। जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो मेकअप ही हो गया, जिसको तुम बहन के और लोगों को उल्लू बना सको। तुम्हारा होठ लाल नहीं है, तुम उससे लाल करके दिखाते हो, मुंह खोटा हो गया। बाकी अल्लाह के अल्लाह जाने, हम तो इतना सुने उतना ही बता रहे हैं। कोई मेकअप यहाँ हलाल उलाल नहीं है। तो ये औरत पहन के वहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा के नमाज पढ़ने के बाद जब अपने रूम में आई है कि अभी अभी पढ़ के आए हैं, तब ये पूरी लिपस्टिक में डूबी हुई थी, पूरी मेकअप में। तो फिल्टर तो लगाती है, वो तो अलग लेवल की बात है। इसके विदाउट फिल्टर एंड लॉट्स ऑफ लाइट इसका गुजारा नहीं है, वो अलग बात है।
फिर बार बार अपने भाई को औना औना करना, होटल का औना। भाई वो वहाँ पे नौकरी करता है, इसके सपुल्ला भैया वहाँ पे नौकरी करता है। हाँ, मैनेजर के जॉब है वो अलग बात है, लेकिन वो औना नहीं है। ये जो झूठ वहाँ पे खड़ी होके बार बार बोली जा रही है, अल्लाह इसको गड़क करे। हम लोग तो नहीं कर सकते ना, हर बात पे इसके झूठ होता है। अल्लाह रहम खाए से औरत पे कि इसको वहाँ पहुँच के भी सिर्फ झूठ बोलना नसीब हुआ। देख ले किस्मत इसकी, हम इसको बुरी किस्मत ही बोलेंगे। यहाँ पे घरे बैठ के तो उसे कभी सच नसीब ही नहीं होता था। अगर सच बोल ले तो इसका व्लॉग नहीं चलेगा, इसके सब्सक्राइबर्स भाग जाएंगे। वहाँ बैठ के भी वही हाल है। एक कैसी ज़िंदगी पाई, उससे गुर्बत कहते हैं। इन्फॉर्मेशन भी दे रही है लोगों को, वो भी गलत गलत। अगर इसे पता होता तो आज ये इस जगह पे नाटक नहीं कर रही होती, यहाँ पे ड्रामे नहीं खेल रही होती, कोई अच्छी नेक परवीन बन के कहीं घूम रही होती। लोगों को गलत गलत इन्फॉर्मेशन बांटना भी गुनाह है, ये औरत बांटती है। देख लें, इसकी बुरी किस्मत ही बोलूँगी मैं। यहाँ कौसर को फेंक के जो झूठ बोल के गई है, उसका जवाब अल्लाह पाक तुम्हें घर वापस आते आते लेगा। मेरी दिल से दुआ है। जब भी ना तुम्हारी वीडियो में ही मस्जिद देखती हूँ, मैं दिल से दुआ मांगती हूँ कि जो झूठ तुम बोल के सबको खिलाती हो, तुम्हारी जिस झूठ के वजह से छोटी छोटी बच्चियाँ गाली सुनती है, अल्लाह पाक उस झूठ को तुम्हें वहीं गड़क करेगा, घर वापस आने से पहले पहले करेगा। जितनी बार तुम हमें मस्जिद दिखाती हो, मेरी दिल से एक ही दुआ निकलती है कि कौसर के भाई का इंगेजमेंट है, कौसर जा रही है इंगेजमेंट में। जब भाई के कोई रिश्ता ही नहीं हुआ, जिसके इंगेजमेंट होना है वो घर पे था ही नहीं, अभी आया हुआ है, तो फिर तुम्हारी कैसी इंगेजमेंट? क्यों इतना झूठ बोल के उसे वहाँ फेंक के चलिए? क्योंकि गोचू के वाइफ नहीं है, गोचू के साथ वो नहीं रह सकती है। अगर ये गोचू के साथ रहती, एक्स्ट्रा इससे चार्जेस भरना पड़ता ना, नौकरानी और एक्टिंग, सेकंड वाइफ, बला 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 सब भरना पड़ जाता। तो इस वजह से इसने कौसर को दफा करके तब गई है। देख ले कितना स्मूथली और कितना दिमाग से खेल के गई है। लेकिन सटारा बीबी, दाल किसने पकाया, किधर पकाया, हांडी किधर गई दाल की? खाली प्याला में पका दाल, सिर्फ प्याला में पका दाल कौन कौन खाया, कैसे कैसे खाया, कुछ भी पता नहीं। इतना ही दिखाना था तो दिखाती ही ना, सबूत क्यों दे रही है कि हम क्या खा रहे, दिखा देते चलो। सपुल्ला कितना मलाई, कितना मतलब शहद और कितना दही खिलाता, हमें नहीं जानना है। तुम दाल खाती हो, चना खाती हो, जो मर्जी खाया करो, हमें नहीं देखना है। झूठ तो ना बोला करो। कौन मांग रहा था देखने को कि क्या खाई हो? खाओ ना खाओ तेरी मर्जी है भाई, पर दिखाया ना करो। हम लोग को झूठ नहीं देखना पसंद करते पब्लिक। कब तक झूठ दिखाओगे बेगैरत कहीं की? तो मीठी छुरी के क्यों नहीं वो लोग आता? भाई मीठी छुरी रील बना सकती है, मीठी छुरी प्रमोशन कर सकती है, ब्लॉग बनाएगी तो पकड़ी नहीं जाएगी। कोई ना कहीं कहीं किसी ना किसी तरीके से पकड़ी जाती है। तो इसलिए से उसका व्लॉग नहीं आ रहा है। नहीं पकड़े जाने की वजह से ये नहीं बनाती है व्लॉग। ना बनाओ व्लॉग, ना होगा बवाल। अच्छा खासा इसके व्लॉग चलता। दोनों के व्लॉग देख देख के लोग डिफरेंसेस और मैचिंग चीज़ें खोजते, लेकिन नहीं, ये नहीं बनाएगी। ये सिर्फ कोना में बैठ के रील बना सकती है, पूरा पूरा खुल्लम खुल्ला काम नहीं करेगी, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि इसके बहन पे कोई बवाल आए। बहन भी नहीं चाहती है कि इसके ऊपर कोई बवाल आए। अगर ऐसे बना दे रील रूल ये लोग, तो कोई पता थोड़ी है कहाँ बैठ के बना रही है। अब वो लोग बनाएगी तो सबको पता चल जाएगा ना कहाँ बैठ के बना रही है, क्या खा रही है, क्या पका रही है, कहाँ जा रही है, क्या ली रही है, क्या क्या कर रही है। तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो जी हाँ, बिल्कुल समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। तो मीठी छुरी का व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा है। तो भाई दोनों बहनें अपने अपने सपोर्टरियों के डर से दबे खुसे पड़े, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। दूसरी बोल नहीं पा रही है, उसे पता है मैं व्लॉग बनाऊंगी, मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठ से बचने के लिए व्लॉग ही नहीं बनाओ। साले के प्रमोशन कर लेंगे, अपने ब्यूटी पार्लर में काम कर लेंगे और बाकी टाइम अपने बहन के साथ एंजॉय कर लेंगे। किसी के बाप का क्या जाता, ना मेरे बाप का जाता ना तेरे जाएगा। तो ये कहना है दोनों बहनों का। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो, करते रहो, यही चाहते हैं लोग। इनका पैसा बनता रहे। बहन जाएगी, व्लॉग आना शुरू हो जाएगा, वो तो बाद की बात है, देखते जा।
तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।